सर्वज्ञम ज्ञान ध्यान तपो रक्तः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्रीमती कुसुमलता जैन, पुत्र श्री मनोज जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, पौत्री मुदिता जैन, मोक्षिता जैन, विवेक विहार दिल्ली। नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सव्वसाहुणम्। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेवी खजराट श्री अजितनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जनवाणी माता की जय। ये नमो लोए सव्व साहुणम में से लोए और सव्व को हमें अंत दीपक के रूप में जानते हुए पांचों पदों के साथ लगा लेना चाहिए। अर्थात नमो लोए सव्व अरहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आयर्याणम, नमो लोए सव्व उवज्रायणम और नमो लोए सव्व साहुणम। ये केवल अर्थ के लिए लिखा जाता है, अन्यथा जैसे हमने उच्चारण सीखा है उसी तरह से लेखन भी किया जाता है और उसी प्रकार से बोला भी जाता है। क्योंकि अब हम इसका अर्थ समझ रहे हैं, अतः यहाँ पर इस तरह से लेखन किया गया है। इसका अर्थ अब लगाना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। लोक में सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। लोक में सभी अरहंतों को नमस्कार हो। लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो। लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो। लोक में सभी उपाध्यायों के लिए नमस्कार हो और लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। यहाँ पर इस तरह से अर्थ करना सबसे सटीक, सबसे उचित तरीका है। ये आपके लिए हमेशा ध्यान रखने योग्य है कि लोए और सव्व ये अंत दीपक है, इसके अर्थ में सभी को लगा लेना चाहिए। ये महामंत्र में जो इस प्रकार से उपयोग किया गया है, अर्थात इसका ये मान लेना चाहिए कि तीन लोक में और तीन काल में, चाहे भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, जितने भी अरिहंत परमेष्ठी हुए, हो रहे हैं या होंगे, जितने भी सिद्ध परमेष्ठी हुए, हो रहे हैं या होंगे, जितने भी आचार्य परमेष्ठी हुए, हो रहे हैं या होंगे और जितने भी उपाध्याय परमेष्ठी हुए, हो रहे हैं या होंगे और जितने भी साधु परमेष्ठी भूतकाल में हुए थे, वर्तमान में हो रहे हैं या भविष्य काल में होंगे, उन सभी के लिए यानी अनंतानंत अरहंत परमेष्ठी, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी, अनंतानंत आचार्य परमेष्ठी, अनंतानंत उपाध्याय परमेष्ठी और अनंतानंत साधु परमेष्ठी के लिए नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। परमेष्ठियों के लिए यहाँ पर नमस्कार किया गया है। पंच परमेष्ठी कहा, वे पंच परमेष्ठी कौन होते हैं, इसके लिए भी थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं, इस पर विचार करते हैं और इस पर उपयोग लगाते हैं। सबसे पहले
अरिहंत परमेष्टि। अरिहंत परमेष्टि किन्हें कहते हैं? जिनको हमने नमस्कार किया और वो भी त्रिकालवर्ती अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार किया, तो वे हैं कौन? उनका स्वरूप कैसा है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ खोजते हैं। अरिहंत परमेष्टि उन्हें कहते हैं जो शरीर सहित परमेष्टि हैं। वे अरिहंत परमेष्टि देव की श्रेणी में आते हैं, यानी सच्चे देव। वे अरिहंत परमेष्टि प्रात्याहार्यों से सहित होते हैं। वे प्रात्याहारी कितने होते हैं? वे 8 प्रात्याहार होते हैं, जिसकी संख्या जिनकी गणना करते हुए सबसे पहले सिंहासन, अशोक वृक्ष, भामंडल, फिर उसके ऊपर 3 छत्र, सबसे ऊपर आकाश में 64 देवों द्वारा 64 चवर, उसके बाद पुष्प वृष्टि, देवों द्वारा दुंदुभिनाद और ओमकारमय दिव्य ध्वनि। ये अष्ट प्रात्याहारों से जो मंडित होते हैं, वे अरिहंत परमेष्टि होते हैं। यहाँ पर ये नियम है कि जो अरिहंत होंगे, वो केवल ज्ञानी ही होंगे। अर्थात केवली भगवान को भी अरिहंत कहा जा सकता है। जिनके अनंत चतुष्टय होते हैं, वे अरिहंत परमेष्टि होते हैं। अनंत चतुष्टय यानी जिन्होंने अपने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और इसके साथ-साथ मोहनीय कर्म और सबसे अंत में अंतराय कर्म। जिन्होंने ये 4 घातीय कर्मों का नाश किया है, वे अनंत चतुष्टय को प्राप्त करते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये 4 अनंत चतुष्टय से मंडित होने से यहाँ श्रीवत्स का चिन्ह स प्रकट हो जाता है, जो अनंत चतुष्टय का प्रतीक होता है। अरिहंत परमेष्टि कभी भी कवलाहार नहीं करते, यानी अपने हाथों से अपने मुख में कभी भोजन को स्वीकार नहीं करते, आहार नहीं करते, कवल यानी ग्रास को नहीं खाते। उनका तन परम औदारिक होता है, इसलिए उन्हें कवलाहार की आवश्यकता नहीं होती। वे नो कर्माहार के आधार से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जो अरिहंत परमेष्टि का आधार है, स्वरूप है, उसमें 3 लक्षण सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला लक्षण जो वीतरागी हो। वीतरागी का अर्थ होता है जिनके राग बीत गया हो। 18 प्रकार के दोषों से जो रहित होते हैं, उन्हें वीतरागी कहते हैं। जन्म, मरण, जरा, ये सब 18 प्रकार के जन्म आदि दोष होते हैं, उनसे अरिहंत परमेष्टि रहित होते हैं। और सर्वज्ञ किन्हें कहते हैं? जो केवल ज्ञान से सहित हैं, संपूर्ण को जानने वाले हैं, अर्थात सर्व और ज्ञ, अर्थात जो सर्व के ज्ञाता हैं, उन्हें ही सर्वज्ञ कहते हैं, उन्हें केवली कहते हैं। और हितोपदेशी, तीसरा लक्षण, जो हित का उपदेश करें, सबको अच्छी राह दिखाएं, धर्म का उपदेश दें, वे कभी भी किसी को हिंसा आदि का मार्ग नहीं जताते, वे हितोपदेशी कहलाते हैं। और जिन्होंने 4 घातियों का नाश किया है, ऐसे अरिहंत परमेष्टि की 1-2 नहीं, 100 इंद्र आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। 100 इंद्र पूरे 3 लोक में होते हैं। भवनाले चालीसा, विंतर देवा होंति बत्तीसा, कप्पा मर चौबीसा, चंदो सूरो अणरो तिरियो। अर्थात ये 100 इंद्र होते हैं, जिसमें भवनालय चालीसा, भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं। विंतर देवा होंति बत्तीसा, व्यंतर देवों के 32 इंद्र होते हैं। कप्पा मर चौबीसा, कल्पवासी देवों के 24 इंद्र होते हैं, यानी इसमें इंद्र और प्रति इंद्र दोनों आते हैं। और चंदो सूरो, ये दोनों ज्योतिष देव के इंद्र प्रति इंद्र हैं, एक चक्रवर्ती मनुष्य का और एक सिंह त्रियंच का। इस प्रकार से ये 100 इंद्रों के द्वारा अरिहंत परमेष्टि वंदनीय, पूजनीय और आनंदनीय होते हैं। इतना अरिहंत परमेष्टि के बारे में जाना जाता है। सभी अरिहंत परमेष्टि भगवान की श्रेणी में आते हैं
और जिनका स्वरूप जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के साथ अरहंत अवस्था को प्राप्त किया है, उनका समोषण होता है, शेष सभी अरिहंतों की गंधकुटी होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्रीमती कुसुमलता जैन, पुत्र श्री मनोज जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, पौत्री मुदिता जैन, मोक्षिता जैन, विवेक विहार दिल्ली।